नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दैचेफे अड्डा में। खबर फारूक अब्दुल्ला चीन और धारा 370 को लेकर दिए गए उनके बयान को लेकर, जिसे सुनने के बाद देश में हर किसी का खून मानो खौल उठेगा। उन्होंने ऐसा बयान दिया है जिससे ये साफ हो गया है कि धारा 370 को हटे हुए भले ही 1 साल का ऊपर का वक्त गुजर गया हो, लेकिन फारूक अब्दुल्ला के दिल में धड़क रही आग अभी भी शांत नहीं हुई है। और उन्होंने चीन को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसे सुनने के बाद कई लोगों को हैरानी है, तो कईयों को इस बात का अंदेशा पहले से ही था। उनका ये बयान वो कश्मीरियों के हवाले से देने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि किस तरीके से हर एक कश्मीरी अब इस बात से काफी खुश है कि जो कुछ लद्दाख में हो रहा है वो ठीक है। फारूक अब्दुल्ला ये भी कहते हैं कि शायद मुमकिन हो कि चीन की मदद से ही धारा 370 हटाई जा सके, यानी अगर भारत के उस इलाके पर चीन का भी कब्जा होता है तो उससे भी फारूक अब्दुल्ला को कोई गुरेज नहीं। उनका पूरा बयान बताते हैं कि आखिर उन्होंने धारा 370 और चीन को लेकर कहा क्या है, वो जानिए। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव की जो भी स्थितियां बनी हैं, वो धारा 370 के अंत का कारण बनेंगी। चीन ने कभी भी इस फैसले को स्वीकार नहीं किया है। हम ये उम्मीद करते हैं कि चीन की ही मदद से जम्मू कश्मीर में फिर आर्टिकल 370 को बहाल किया जा सकेगा। 5 अगस्त 2019 को 370 हटाने का जो फैसला लिया गया उसे कभी स्वीकार न था। दोस्तों, फारूक अब्दुल्ला यही नहीं रुके, इसके आगे वो ये भी कहते हैं कि लड़ाई अंत तक जारी रहेगी जब तक धारा 370 कश्मीर में वापस रिस्टोर नहीं कर दी जाती। वो कहते हैं कि इसके लिए अगर जान भी देनी पड़े तो लोगों को तैयार रहना होगा। हालांकि चीन और भारत के रिश्तों को लेकर वो एक और बयान देते हैं अपने इस बयान के बचाव में। क्या कहते हैं वो भी जानिए। वो कहते हैं, मैंने कभी चीनी राष्ट्रपति को भारत नहीं बुलाया, पीएम नरेंद्र मोदी ही उन्हें भारत में आमंत्रित करने वाले शख्स थे। उन्होंने चीनी राष्ट्रपति को झूला झुलाया और चेन्नई में उन्हें खाना खिलाने भी ले गए। वैसे दोस्तों, ये पहला मौका नहीं है जब धारा 370 को लेकर फारूक अब्दुल्ला ने इस तरह का बयान दिया हो। अभी कुछ दिन पहले ही करण थापर ने फारूक अब्दुल्ला का एक इंटरव्यू किया था। अंग्रेजी में लिए गए तकरीबन पौने घंटे के इस इंटरव्यू में फारूक अब्दुल्ला ने जमकर अपनी भड़ास निकाली और हर वो बात कही जो धारा 370 के समर्थन में रही। और कई दफे ऐसा भी लगा कि उन्हें इसके लिए चीन की गोद में बैठने से भी कोई गुरेज नहीं। इतना ही नहीं, हद तो तब हो गई कि अपने इस इंटरव्यू में उन्होंने ये तक कह दिया कि कश्मीरियों को अब ऐसा लगता है कि वो भारतीय नहीं है, बल्कि वो चाहते हैं कि इससे बेहतर हो कि अब चीन उन्हें रूल करे। जिसका सीधा मतलब ये है कि फारूक अब्दुल्ला के मुताबिक वो चाहते हैं कि अब बेहतर होगा कि भारत के बजाय उस इलाके पर चीन का कब्जा हो। हालांकि दोस्तों, ये पहला मौका है जब धारा 370 को लेकर फारूक अब्दुल्ला के दिल में क्या चल रहा है, फारूक अब्दुल्ला के साथ मौजूद तमाम कश्मीर के पार्टियों के दिल में क्या चल रहा है, वो निकलकर सामने आया है। क्योंकि इससे पहले दावे किए जाते रहे, आरोप लगाए जाते रहे, कश्मीर के कई राजनेता पाकिस्तान परस्त हैं, लेकिन ये पहली बार हो रहा है जब शायद पाकिस्तान की परस्ती के बजाय चीन का दामन थामने के लिए ये नेता तैयार नजर आ रहे हैं। और ये इस बात से खुश हैं कि लद्दाख में जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और धारा 370 को लेकर भविष्य में इनकी राहें खोलने का काम करेंगी। और ये ऐसी बात है कि वो शायद ही मुल्क का कोई भी इंसान इसे कबूल करे। बहरहाल आपकी इस पर क्या राय है, नीचे अगर कमेंट सेक्शन में बात लिखें। अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई हो, हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें। दैचेफे अड्डा को आपने सब्सक्राइब न किया हो तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।